थोड़ी देर पहले की बात है, एक दोस्त से बात हुई तो वो बहुत ज़्यादा अपसेट थी और कहने लगी कि घर के कामों में सारा दिन गुजर गया, वो किचन का भी बंदा गया वह छुट्टी पे। तो मेरा किचन में ही दिन गुजर गया और मैं सही से इबादत भी नहीं कर सकी और मैं सही से नमाजें भी नहीं पढ़ सकी। तो मेरा दिल बहुत परेशान है। तो मैंने उनको ये कहा, मैंने कहा देखिए, एक तो घर के काम करना जो है, घर वालों के लिए, बच्चों के लिए, बड़ों के लिए, मियाँ के लिए और अपने लिए, ये भी तो इबादत है ना। हम पका रहे हैं, बच्चों के लिए मोहब्बत उसमें डाल रहे हैं, चीज़ें ठीक ठाक करके रख रहे हैं, ये भी अल्लाह के लिए है। और हम अपनी ज़िंदगी को अपने तरीके से बना रहे हैं ना, बच्चों के लिए भी, उनकी खुशनुदी के लिए, मियाँ की खुशनुदी के लिए, और घर को टाइम दे रहे हैं, वो सारा वक्त नौकरों पे नहीं पड़ा हुआ। लेकिन एक बात करने की ये है कि अगर आप किचन में काम कर रहे हैं, फर्ज करिए किचन में कोई हेल्प नहीं है, आप अकेले काम कर रहे हैं, तो फिर आपको किसने रोका है कि आप हांडी पकाते हुए, सब्जी काटते हुए, गोश्त मुर्गी साफ करते हुए, बेसन साफ करते हुए, फ्रिज को साफ करते हुए, कुछ भी करते हुए आप अल्लाह का नाम लें। बल्कि वो तो बेस्ट टाइम है कि आप अल्लाह की सना भी करें, हम्द भी करें। उसने आपको एक अच्छा किचन दिया है, उसने आपको अच्छा दिया है, सब्जी दी है, गोश्त दिया है, फल दिया है, मिर्च मसाले दिए हैं, और आप खड़े हुए बना रहे हैं, और आप मौसम के हवाले से परेशान भी नहीं है। आपके ऊपर छत है, आपके बाहर बच्चे हैं, मियाँ हैं, सारे खुशी से इंतजार कर रहे हैं कि आप पका रही हैं, तो आप पढ़ेंगी, अल्लाह का नाम लेंगी, कोई तस्बीह करेंगी, तो उसमें बरकत भी डलेगी। रादर देन के ये सोचें कि मुलाजिम छोड़ के चला गया है, रादर देन के ये सोचें सब्जी आज अच्छी मार्केट में नहीं आ रही, गोश्त उसने सही तोल के नहीं दिया। तो ये बहुत अच्छी बात है कि जब आप कामों में लगे हुए होते हैं, जब आप कामों में रुझे हुए होते हैं, तो कई दफा हमारा दिमाग किसी बैक ट्रैक पे जाता है ना, और जाके वहां पे पुनता रहता है लोगों को कि ये गलत, ये गलत, ये गलत। तो अगर अपनी बहुत मसरूफियत के टाइम पे आप अपने दिल को और अपनी जबान को इस पे लगा लेंगे कि वो अल्लाह को याद करे, तो ये आपके खाने में भी बरकत डालेगा, आपके दिल को सुकून भी देगा और आपका वक्त भी अच्छा गुजर जाएगा।